नया चैप्टर हम लोग शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और ये शायद लास्ट है क्या? इसके बाद एक चैप्टर और है। चलिए, तो 21 अध्याय का है। अध्याय कितना का है? और चैप्टर का नाम है गुरु की सीख। क्या नाम है चैप्टर का? गुरु का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जो आपको ज्ञान देते हैं उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, यानी कि हम लोग उसको शिक्षक भी कहते हैं, है कि नहीं? तो आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ध्यान से सभी को सुनना है। और गुरु की क्या सीख होती है, गुरु की बातों को क्यों हमको मानना चाहिए, वो सभी चीज में हम लोग जानेंगे। समझ गए ना? तो 8वां और 7वां दोनों ध्यान से गौर करेंगे। समझ गए? चलिए, एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए किसी जंगल में ले जा रहे थे। एक दिन की बात है, गुरु अपने शिष्यों को कहाँ ले जा रहे थे? जंगल। जंगल क्यों ले जा रहे थे? जड़ी बूटियों की सीख देने के लिए, यानी कि ज्ञान देने के लिए। समझ गए ना? ध्यान से सुनिएगा, तब पूरे कहानी समझ में आ जाएगा। पीछे गप हो रहा है, गप सप नहीं कीजिए। पूरे दिमाग को कंसंट्रेट करके मेरे तरफ फोकस कीजिए ताकि आपको सभी चीज समझ में आ सके। समझ गए ना? जितने आप एकांत एक चीज करके आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। आइए, रास्ते में आवारा कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे आ गए। जब गुरु अपने शिष्यों को लेकर जा रहे थे तो अचानक एक आवारा कुत्ता जो है भौंकते हुए आ गए, उनके पीछे आ गए। गुरु और उनका एक शिष्य उनकी ओर ध्यान न देकर चुपचाप अपनी राह पर चलते रहे। ध्यान दीजिए, गुरु और उनकी एक शिष्य उस कुत्ता पर ध्यान न देकर सीधे अपना राह पर चलते रहे। राह मीन्स क्या होता है? रास्ता। हाँ, पर उनके अन्य शिष्य वहीं रुक गए और जो बाकी शिष्य थे वो वहीं पर रुक गए। कहाँ पर रुक गए बताइए? जहाँ कुत्ता भौंकने के लिए दौड़े वहीं पर, है ना? अब बाकी जो है मतलब रुक गए और उनके एक शिष्य जो है गुरु के साथ ही चल दिए, उन कुत्तों पर ध्यान नहीं दिए। वे पत्थर मारकर उनका आवारा कुत्तों को भगाने लगे। अन्य शिष्य जो था वो उन कुत्तों पर पत्थर मार करके क्या करने लगे? भगाने लगे। अब ध्यान दीजिएगा, उन्हें भगाकर जैसे ही वे आगे बढ़े अचानक एक बंदर उनके रास्ते में आ गया। जैसे ही कुत्ता को भगा करके वो आगे रास्ते में बढ़े तो अचानक उसके सामने क्या आ जाता है? एक बंदर आ जाता है ना? अब यहाँ देखिए, वे उसे भी पत्थर मारने लगे। बंदर को भी वो क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। बंदर तभी वहां से भागा नहीं, वह उन शिष्यों से चिढ़ गया था। बहुत देर तक वे उस बंदर से ही उलझे रहे। बंदर को मारते थे, बंदर वहां से नहीं भागते थे। बंदर भी थोड़ा बदमाश थे और वो उसी में रह गए, उसी को भगाने में उसी में उलझ गए। कौन? अन्य शिष्य। समझ में आ रहा है ना? बड़ी ध्यान से गौर कीजिएगा। जब जंगल में पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वे अपने गुरु के पास आए, गुरु ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उनकी अनदेखी करते हुए गुरु ने अपने साथ आए शिष्य से कहा, वत्स। वत्स मन होता है शिष्य। शाम होने वाली है, जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से अब शीघ्र जाना होगा। गुरु और एक शिष्य जो है उस पहले वहां पर पहुंच गए थे और बाकी जो शिष्य थे वो जो है बंदर को भगाने में, कुत्ता को भगाने में लेट करके वहां पहुंचे। तो गुरुजी उसको सम्मान नहीं किए, उसको देख करके कुछ भी उसको नहीं कहा। जैसे आप लोग गुरु को अगर गुस्सा आप लोग ला देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, याद करके नहीं आते हैं, रेगुलर पढ़ने नहीं आते हैं, तो गुरु आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, आपसे क्या हो जाते हैं? अप्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं? तो आप पर उतना ध्यान नहीं देंगे। जो रेगुलर आएंगे पढ़ने के लिए उससे उसको क्या होता है? प्रसन्नता मिलती है। तो उसी प्रकार उस दिन जो है जब अन्य शिष्य जो है रास्ते में ही उलझ गए कुत्ता बंदर में, तो उस पर गुरुजी उतना ध्यान नहीं दिए और बाकी जो अन्य शिष्य उसके साथ गए थे उसको कहा, वत्स अब रात हो चुकी है, अब हम लोगों को जितना जल्द हो यहाँ से
शीघ्र ही निकलना चाहिए। यह सुनकर अन्य शिष्य हैरान रह गए। जड़ी बूटियों के बारे में तो गुरुजी ने कुछ बताया ही नहीं था। और अब जो है गुरु के जो शिष्य थे वो हैरान हो गए कि हमको तो लाए थे आप जड़ी बूटियों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन हमको तो बताए नहीं, है ना। तो वो क्या हो गए, हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन शिष्यों ने विनम्र भाव से गुरु से कहा, गुरुजी आप तो हमें जंगल में जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए लाए थे, पर आप तो बिना जानकारी दिए जाने की बात कर रहे हैं, है ना। गुरु ने कठोरता से कहा, बच्चों तुम सही कह रहे हो, पर तुम अभी इस योग नहीं हो। गुरु क्या कहते हैं बच्चों को कि बच्चों तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इस योग्य नहीं हो। योग का मतलब क्या होता है, उस काबिल तुम नहीं हो, है ना। अब देखो गुरु की बात को वे समझ नहीं सके। शिष्यों ने पुनः याचना भरे स्वर में कहा, गुरुजी आप हमसे नाराज क्यों हैं, हमारा दोष क्या है। शिष्य उसको फिर विनम्रता से पूछते हैं, मायूस होकर पूछते हैं, मतलब याचना करके पूरे अच्छे भाव से पूछते हैं। तो कहता है गुरुजी को कि गुरुजी हमारा दोष क्या है, दोष मतलब गलती क्या है ना। शिष्यों को समझाते हुए गुरु ने कहा, बच्चों यदि तुम समय पर जंगल में आ जाते तो संभवतः मैं तुम्हें जड़ी बूटियों की जानकारी अवश्य देता। क्या कहा अगर तुम समय पर आ जाते तो मैं तुमको जड़ी बूटियों का ज्ञान अवश्य देता, है ना। पर तुमने अपना सारा समय रास्ते में व्यर्थ ही बातों में उलझने में ही गंवा दिया। कहता है लेकिन तुमने अपना जो कीमती समय है वो रास्ते में गपशप में, बातचीत में, अन्य कामों में बर्बाद कर दिया। इनकी आपका समय क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। इसलिए अब रात हो गई है, अब हम लोगों को यहाँ से घर जाना है। समझ में आ रहा है ना बात। अब यहाँ देखिए शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वीडियो को स्किप करो 2 मिनट। क्या होता है, बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि उसने सही में समय बर्बाद किया था रास्ते में, है कि नहीं। आगे देखिए, शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे खाली हाथ मुंह लटकाए कुटियों में वापस आकर अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे। शिष्यों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमने सही में व्यर्थ में समय गवा दिया। व्यर्थ मतलब बेकार में, व्यर्थ मीन्स क्या होता है। इसीलिए आप लोगों को भी कहते रहता हूँ मैं कि आप लोग पढ़ने समय में पढ़िए, खाने समय में खाइए, जाने समय में जाइए। जिस समय में जो काम करना है उस समय में वही काम कीजिए। अब पढ़ाने क्रम में आप बात करने लगोगे तो जो पढ़ाई होगी उस समय में वो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। अब बाद में आप कहेंगे सर हमको नहीं समझ में आया, तो सर आपको क्या करेंगे, कहेंगे बंद नहीं समझ में आया, तुम ध्यान नहीं दिया, तो अच्छा से पढ़वे नहीं किया, नहीं समझ में आया बात। यहाँ पर देखिए, जबकि वह शिष्य जो रास्ते में न रुककर गुरु के साथ ही रहा था, अपने साथ कई उपयोगी जड़ी बूटियां जंगल से एकत्रित कर ले आया था। लेकिन जो गुरु जी के साथ गए थे, जो अन्य कामों में नहीं उलझे थे, वो जड़ी बूटी जो है वहाँ से बहुत जड़ी बूटी वहाँ से गुरु जी के सहयोग से वहाँ से लेके आया था, एकत्रित करके लाया था। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा। तो जो गुरुजी आपको कहे, जिस रास्ते से जैसा कहे, जिस समय में जो काम करने के लिए कहे, वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आप लोग करेंगे तो एक अच्छा शिष्य बनेंगे और आपको सभी ज्ञान, सभी तरह का जो है बात समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का यह मतलब चैप्टर बहुत अच्छा था और आप लोगों को कहीं न कहीं
ये चैप्टर का जो नाम था गुरु की सीख, वो निश्चित रूप से पूरा समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? इससे आप लोगों को जैसे इसका क्वेश्चन आंसर तो वैसे है नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है। अब अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, समय का महत्व। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, हमें समय का क्यों महत्व देना जरूरी है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।